खोटा लोक साहित्य में आज की जो हमारी कहानी है वो है लुइरगर बेटी। ठीक है, लुइरगर बेटी जो है ये हमारी आज की कहानी है। इसमें हम लोग देख रहे हैं लोक कथा। लोक कथा में अभी तक 8 कहानियाँ पढ़ा चुके हैं, 2 कहानी और बचा है। आज लुइरगर बेटी छुआ कहानी हम लोग पढ़ेंगे। इसके जो संकलन करता है वो है अजीत कुमार झा। तो इस वीडियो से हम क्या कर रहे हैं कि राइटर के बारे में भी बता दे रहे हैं। ठीक है, और बाकी जो पहले की जो स्टोरी हम लोग पढ़े, पहले की जो कहानी पढ़े हैं उसके जो राइटर है उसको एक पूरा पीडीएफ के तौर पर करके और उस पर वीडियो एक बना देंगे और वो पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, जितना मेरे से हो पा रहा है उतना अच्छे से अच्छा कंटेंट देने के कारण ही आज जो हम रोज़ 2 वीडियो डालते थे, आज सिर्फ एक ही वीडियो हम बना रहे हैं अभी। और इसके क्योंकि आज दिन भर इसके पीछे जो है वो बहुत सर्च करना पड़ा और जितना ज़्यादा हो सकता था उतना ज़्यादा कंटेंट निकालना पड़ा राइटर के लिए, तो इसलिए आज एक ही वीडियो बना पा रहे हैं। कल से कोशिश करेंगे कि हर दिन 2 वीडियो, एक सुबह में और एक रात में 2 वीडियो मिल जाए, जिससे हमारा सिलेबस जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो चलिए आज की शुरू करते हैं। ज़्यादा बकैती करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम भी वीडियो देखते हैं, हमको पता रहता है कि ज़्यादा बच्चा लोग डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहता है, इसलिए हम चाहते हैं सीधे पॉइंट टू पॉइंट ही। रोज़ मेरा वीडियो सिर्फ थोड़ा सा शुरू में बोलते हैं, उसके बाद सीधे पॉइंट टू पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। तो आज की कहानी जो है लुइरगर बेटी छुआ, सबसे पहले उसके राइटर के बारे में हम लोग देखेंगे और उसके बाद फिर कहानी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लुइरगर बेटी छुआ के जो संकलन करता है उनका नाम है ए.के. झा। पूरा नाम अगर हम लोग देखें तो अजीत कुमार झा इनका नाम है और झा से याद रख करना है इनका उपनाम, जो चल के हम लोग आगे पढ़ेंगे। झा मतलब हो जाता है झारपात, जो कि इनका उपनाम है। ठीक है, ये पिक्चर देख लीजिए, कितने महान व्यक्ति हैं। श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में तो आप सुने हैं, उनको खोटा का भीष्म पितामह कहा जाता है। उसी तरह की ख्याति इनको भी प्राप्त है और ये भी खोटा को एक मतलब कहा जाता है कि खोटा को एक गड्ढे से निकालकर पूरे विश्व में प्रसिद्ध करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, भारत में स्थान देने में बहुत बड़ा योगदान है। ये सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इनका पूरा नाम है अजीत कुमार झा और इनका जन्म 20 जून 1939 को हुआ था और इनकी जो मृत्यु थी वो एक बहुत ही दुखद घटना थी। खोटा का एक काल कह सकते हैं तो हम समाप्त हो गया, एक युग का अंत हो गया और इनका मृत्यु जो था 9 सितंबर 2013 को हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मी नारायण झा था, पिता का नाम लक्ष्मी नारायण झा और इनके माता का नाम कुसुम बाला और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था भानुमती और इनका उपनाम अभी बताए, झा से याद रखना है, उपनाम क्या है, झारपात। इनका पता जो है चंडीपुर बोकारो में है और इनका जो शिक्षा हुआ था, मैट्रिक जो किए थे वो पेटरवार उच्च विद्यालय से किए थे और इंटर इन्होंने विज्ञान से किया था। ठीक है, और इन्होंने स्नातक की पढ़ाई संत कोलंबस महाविद्यालय हजारीबाग से किया। और आपको बताना है संत कोलंबस कॉलेज जो है वो किस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये भी बताइए कि संत कोलंबस महाविद्यालय की स्थापना हुई कब थी। आप ये कमेंट में ये दोनों सवाल बताइए। स्नातक इन्होंने साइंस यानी कि विज्ञान से किए और इनका अगर हम पेशा देखें तो पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद डॉक्टर ए.के. झा हाई स्कूल में विज्ञान के शिक्षक रहे। स्नातक विज्ञान से किए थे तो टीचर भी विज्ञान के शिक्षक थे। तो पूछा जा सकता है कि हाई स्कूल में किस विषय के शिक्षक थे, तो बोलेंगे विज्ञान के। बाद में वह पतरातू थर्मल पावर स्टेशन में स्टोर कीपर का काम करते थे। किसका काम करते थे, स्टोर कीपर। और 30 जून 1999 को वहाँ से रिटायर हो गए। यहाँ पे एक नाम आया था पतरातू थर्मल, झारखंड एसएससी तो पढ़ ही रहे हैं, झारखंड जीएस तो पढ़ ही रहे हैं। उसमें आपको बताना है पतरातू थर्मल जो है थर्मल पावर प्लांट है, तो इसमें कितना मेगावाट जो बिजली का उत्पादन होता है और रैंकिंग के अनुसार मतलब उत्पादन करने में जो क्षमता है उसमें 4 है थर्मल, उसमें से आपको बताना है कि पतरातू का रैंकिंग क्या है और कितना मेगावाट हो रहा है। तो पतरातू थर्मल पावर स्टेशन में ही इन्होंने क्या किया कि स्टोर कीपर का काम किया और जिसमें 1999 में 30 जून 1999 को रिटायर हो गए। यह भाषा वैज्ञानिक के साथ साथ मौसम वैज्ञानिक के रूप में भी जाने जाते थे और इन्होंने मौसम विज्ञान के लिए एक सिद्धांत भी दिया और जिसका नाम है धरा गगन सिद्धांत। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, धरा गगन सिद्धांत, जो कि पूछा जा सकता है कि धरा गगन सिद्धांत किन्होंने दिया था, तो वो दिए थे हमारे अजीत कुमार झा ने। खोटा के अलावा ये कौन सी भाषाएं जानते थे, तो ये हिंदी, अंग्रेजी
बांग्ला, संथाली, मुंडारी, सदानी परिवार में अगर हम और सदानी परिवार की भाषा की बात करेंगे तो ये पंच परगनिया, करमाली इत्यादि भाषाएं भी जानते थे। इनका उपनाम झारपात था और खोटा घर एक मुंधी खूटा, इनको जो उपाधि दिया गया था खोटा घर के मुंधी खूटा के नाम से जाना जाता था। और ये इनको उपाधि दिया कौन? तो ये उपाधि दिए थे खोटा के ही साहित्यकार हैं महेंद्र नाथ गोस्वामी, वो इन्हें कहते थे मुंधी खूटा। ठीक है। उसके बाद खोटा में योगदान क्या है इनका? तो 13 अप्रैल 1982 को झा जी ने खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार की स्थापना की। तो पूछा जा सकता है कि इन्होंने किस कमेटी की स्थापना की थी? खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी। और स्थापना किए कहाँ थे? रामगढ़ में। खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी की स्थापना कौन किए? अजीत कुमार झा। कब किए? 13 अप्रैल 1982 को। कहाँ किए? रामगढ़ में किए। झांसी कोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो के भी निदेशक रहे। यह खोटा के पत्रिका तितकी के संपादक थे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि खोटा पत्रिका तितकी के संपादक कौन है? तो तितकी के संपादक हैं अजीत कुमार झा। तितकी के संपादन में 1983 से 87 यानी 4 साल तक रहे। 83 से 87 तितकी के संपादक अजीत कुमार झा ने कब से कब तक किया? 83 से 87। और खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी जो कि कोठार रामगढ़ में है उसकी भी स्थापना किए थे 82 में। खोटा में उनके योगदान के कारण ही खोटा साहित्यकारों ने 1975 से 2000 तक के काल को झा जी का काल भी कहा। सोचिए 25 साल जो है वो इनका काम था, इनका काल कहा गया। 1975 से 2000 तक का जो समय है वो अजीत कुमार झा जी का काल माना जाता है। पहला खोटा व्याकरण, खोटा सहित सदानिक व्याकरण जो खोटा भाषा में के पहले व्याकरण है और जिसे अजीत झा जी ने लिखा है। याद रखना है, पहला खोटा व्याकरण कौन लिखा? तो वो लिखे हैं झा जी। खोटा सहित सदानिक व्याकरण लिखने वाले ये खोटा भाषा का पहला व्याकरण। तो यहाँ 2 क्वेश्चन बन गया। खोटा भाषा के पहला व्याकरण का किताब का नाम क्या है? तो खोटा सहित सदानिक व्याकरण। और ये लिखा कौन है? तो ये लिखे हैं हमारे अजीत कुमार झा ने। कृतियाँ इन्होंने क्या क्या बनाया? तो इनके द्वारा बनाया गया एक तो बहुत 5-6 राइटर का भी नाम है जिनकी कृतियों के बारे में लिखना है। तो ये जो बनाए हैं वो है खोटा काठे गैदे खंडी। याद रखना है, नाम में कन्फ्यूजन है यहाँ। खोटा काठे गैदे खंडी मतलब गद्य वाला भाग जो है, गद्य लिखा हुआ है उसमें। तो काठे गैदे खंडी 1983 में पहला संस्करण और 2014 में दूसरा। और यहाँ देखना है खोटा काठे पैदे खंडी 1984 में और 2012 में। ठीक है। खोटा काठे गैदे खंडी 1983 और 2014 में और खोटा काठे पैदे खंडी 1984 और 2012 में। उसके बाद है कि झारखंडी भाषा संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर विचार, ये लिखा था इन्होंने 1986 में। खोटा रस छंद अलंकार 1987 और 2011 में इसका संपादन हुआ। और फिर खोटा सहित सदानिक व्याकरण अभी पढ़े 1987 में और 2010 में इनका संस्करण हुआ। खोटा भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन 2012 में। वैज्ञानिक अध्ययन से आप बताइए कि इन्होंने मौसम विज्ञान में जो सिद्धांत दिया था उसका नाम क्या था? अभी तुरंत पढ़ें हम लोग। साइर सरगट, मन में सोचिए ये चीज़। जब हम बोलते हैं कि ये बताइए तो इसका मतलब आप मन में आपके दिमाग में आ जाना चाहिए था कि वो नाम ये था। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा बन सकता है क्योंकि इसके बाद स्टोरी भी बताना है, तो आप बने रहिएगा लास्ट तक। लास्ट में स्टोरी में आने वाला जितना भी हार्ड वर्ड है वो भी वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा। साइर सरगट उपन्यास 2011 और 2014 में। साइर सरगट एक क्या है? उपन्यास है साइर सरगट। कविता पुराण बाल कविता संग्रह 1995 में लिखे हैं। तो ये कुछ है जो कि आप देख लीजिएगा। ये उतना तो सारा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन मेन जो है इनका सहलेखन कृति मतलब ये दूसरे के साथ मिलकर जो लिखे हैं वो है खोटा लोक साहित्य, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लोक कथा, उसमें है इनका भाग। उसमें 10 कहानियों में अलग अलग राइटर हैं तो उनमें एक है, इसलिए ये सहलेखन कृतियाँ हैं। मतलब ये इनके साथ और भी लोग मिल के लिखे हैं। दूह डाहर पारस फूल 2003 में। खोटा लोक साहित्य 2012 में। देखिए हम आपको हमेशा बताते हैं कि खोटा जब भी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं तो उसमें संकलन करता, संपादन करता और संपादक मंडल के सदस्य और संस्करण संपादन कब हुआ तो आया अभी देखिए खोटा लोक साहित्य 2012 में।
खोटा लोक कथा 1987 और 2014 में एक टोकी फूल तितकी का संपादन किए थे। 1984 और 2012 में दू डाहर जिरहुल फूल 2010 और 2015 में। ये प्रथम संस्करण द्वितीय संस्करण के आधार पर है, 2010 और 2015, 84 और 12, तो ये समझिएगा ये पहला संस्करण है, ये दूसरा संस्करण। खोटा गैद पैद संग्रह 89 2020 में इनको कुछ सम्मान भी दिया गया है। तो इनको सम्मान ये है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने उन्हें डॉक्टरेट मानक उपाधि से सम्मानित किया। कौन? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने उन्हें डॉक्टरेट मानक उपाधि से सम्मानित किया। और इनको खोटा रत्न भी दिया गया है, खोटा सपूत भी दिया गया है, खोटा आखरा रत्न भी दिया गया है, कवि व्यथित सम्मान दिया गया है। निरंजन महतो ने एके झा के व्यक्तित्व पर पीएचडी की उपाधि पीएचडी किए थे। सोचिए, एक व्यक्ति के ऊपर पीएचडी किए हैं, कौन? निरंजन महतो। इतने महान व्यक्ति थे एके झा की, उनके ऊपर पीएचडी किए हैं ये। इनकी उपलब्धि और सम्मान के अनुसार अगर हम विस्तृत में देखें तो डॉक्टर एके झा भाषा वैज्ञानिक के साथ साथ मौसम वैज्ञानिक के रूप में भी जाने जाते हैं। झा जी ने खोटा को छोड़कर हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, संथाली, मुंडारी और सदानी परिवार के नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली के भी जानकार थे। और डॉक्टर एके झा को मौसम की गहराई की समझ थी। उन्होंने मौसम से संबंधित, अभी पूछे थे हम, धरा गगन सिद्धांत, मौसम से धरा मतलब धरती और गगन मतलब आसमान, तो धरती और आसमान से संबंधित जो थ्योरी दिए वो मौसम पे आधारित था। तो मौसम पे 1997 में भारत सरकार के कृषि अनुसंधान परिषद ने इन्हें डॉक्टरेट मानक उपाधि दी। तो डॉक्टरेट मानक उपाधि इनको कब मिला? 97 में। किसके द्वारा दिया गया? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। आपको ये बताना है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है। उन्होंने खोटा ठाकरी क्षेत्र कमेटी कोठार यानी कि रामगढ़ की स्थापना 13 अप्रैल 1982 में की थी। ये सब ऊपर में ही पढ़ लिए थे, यहाँ डिटेल में है, ऊपर बस डेट वाइज था। तो खोटा ठाकी क्षेत्र कमेटी कोठार जो रामगढ़ में है वहाँ पे स्थापना किए थे 82 में। वे खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो के निदेशक के रूप में भी सक्रिय रहे। बोकारो खोटा कमेटी ने उन्हें खोटा रत्न, खोटा सपूत, खोटा आखरा रत्न, कवि व्यथित सम्मान से सम्मानित किया। बोकारो से उनको क्या क्या मिला है? तो खोटा रत्न मिला है, खोटा सपूत, खोटा आखरा रत्न, कवि व्यथित सम्मान से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर एके झा के व्यक्तित्व पर निरंजन महतो ने पीएचडी की उपाधि की थी। खोटा घारे मुंधी खुटा कहा, किसने कहा था? महेंद्र नाथ गोस्वामी ने कहा था। क्योंकि इन्होंने खोटा में झा जी ने अमूल्य योगदान के कारण खोटा साहित्यकारों ने 1975 से लेकर के 2000 तक का काल को झा जी का काल कहा है। ठीक है, और बाकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो अभी हम लोग पढ़ चुके थे। खोटा सहित सादानिक व्याकरण, ये एक पुस्तक था इनका द्वारा लिखा गया, जो कि खोटा का पहला व्याकरण है। और ये खोटा सहित सादानिक व्याकरण, और ये खोटा का पहला व्याकरण है जिसे झा जी ने ही लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये सब, तो तितकी पत्रिका का संपादन यही किए थे 1984 से 2012। एक टोकी फूल जो कि तितकी पत्रिका में छपता था। खोटका का तितकी पत्रिका 1983 से 1987 तक इन्होंने संपादन किया था, 4 साल। ठीक है, धर्म व्यवस्था पे इन्होंने जो पंक्ति कहा है, जो भगवाने केनो भगत बन जाहे धर्मात्मा तुरत, छुए नाय तनियो दोष तकरा, वेश वा मंद कोकर वखरा। समझिए, इसका मीनिंग आप समझ के हमको हिंदी में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम अपने कहानी की ओर आते हैं। और ठीक है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ये सब बस जो ऊपर पढ़ा दिए हैं वही वाला है कि इनके पिताजी का नाम लक्ष्मी नारायण झा था, माता का नाम कुसुम बाला था। हम ज़्यादा नहीं डिटेल में पढ़ा रहे हैं क्योंकि वीडियो फिर और लंबा हो जाएगा, लास्ट तक आप देखिएगा नहीं। पतरातू थर्मल पावर स्टेशन में इन्होंने स्टोर कीपर की उपाधि, स्टोर कीपर का पोस्ट पे काम किए थे कार्य करते हुए, और 30 जून 1999 में ये रिटायर हो गए। अब चलते हैं हम लोग इनके द्वारा लिखी गई जो कहानी हम लोग को आज पढ़ना है, लुइरगर बेटी छुआ, वो उसकी ओर। कहानी में आज हम लोग को पढ़ना है लुइरगर बेटी छुआ। ये हमारा जो सिलेबस है उसका 9वां कहानी है, और इसके बाद सिर्फ एक कहानी और बच जाता है। इस तरह से हमारा कल जो है वो ख़त्म हो जाएगा लोक कथा। ठीक है, तो इस कहानी में इसके संकलनकर्ता के बारे में हम लोग अभी देख लिए कि अजीत कुमार झा हैं। इनके 3 कहानी हम लोग को इसमें पढ़ना है, गोहाइल परब, दो बिहाक दुगती और लुइरगर बेटी छुआ।
ये तीनों कहानी जो है इनके संकलनकर्ता अजीत कुमार झा हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा कहानी लिखा। इन तीनों में तो सबसे अच्छा कहानी आपको कौन लगा वो कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं इस कहानी की ओर। एगो हलई बेटी छुआ, एक लड़की थी, तकर बाप बड़ी गरीब और उसका पिताजी जो थे वो बहुत गरीब थे। मैंने एक बेटी छुआटी खूब लुरगर चनफन, मतलब कि उसकी जो बेटी जो थी वो बहुत ही क्या थी, लुरगर। लुरगर मतलब बोलते हैं ना सर्वगुण संपन्न, वही थी। और चनफन मतलब एकदम फटाफट कोई काम कर देने वाला। चार चपट कोनो काम के निघरवे में ऊ सबले 20, मतलब चार चपट मतलब कोई भी टेढ़ा मेढ़ा उल्टा पुल्टा कोई भी काम रहे उसको निघरवे मत, उसको ख़त्म करने में, उसको काम को समाप्त करने में, काम को ठीक से करने में वो सबले 20 सबसे बढ़िया थी। 19-20 वाला 20 होता है तो सबले सबसे अच्छी थी। नाम रहे चापू, और लड़की का नाम क्या रहता है, चापू। गिदड़ टी आधर डेरका उमरेक हलई, तखने ले तकर लुइर आर काम करे चेठा देख के लोके बड़ी बेस लागतलन। और जब वो छोटी उम्र की ही थी, आधर डेरका मतलब आध डेरका मतलब छोटी उम्र के, तो जब छोटी ही उम्र के थी मतलब कम उम्र के थी, बच्चा थी, उसी समय से उसके काम करने का जो तरीका था और काम जिस तरह से करती थी उसको देख करके सभी लोग क्या थे, बहुत ही खुश रहते थे कि वाह कितना बढ़िया काम करती है। डेरका उम्रे, लेकिन जैसे ही बड़ी हुई गिदड़ टिक बिहा खातिर बात चले लगलई। वो लड़की का शादी का बात चलना शुरू हो गया। जैसे ही बड़ा हुई, गांव देहात में जब लड़की मैट्रिक पास हो जाती है बस उसके लिए खो जाना शुरू हो जाता है। कई गो बेटा बापे और कई गो बेटा छुए आपनहू ओसर वाला बिहाक बात। कई गो जो बेटा था उसके पिताजी आते थे कि मेरा बेटा हो गया, शादी करना है इसका, तो आपकी बेटी से शादी करना है। चाहे बेटा जो लड़का लोग रहता था वो उसको देखता था तो वो भी खुद आके बोल देता था कि हमको आपकी बेटी बहुत पसंद है, उससे शादी करना है। मैंने एक बापे भावलई जे जैसन लुरगर बेटी तैसन लुरगर जमाए। लेकिन उसके पिताजी जो चापू के जो पिताजी थे वो बोले कि ना, ऐसन से केकरो से नहीं कर देंगे, मेरी बेटी इतना तेज़ तरार है तो जमाई जो आएगा, दामाद आएगा, वो भी बहुत तेज़ तरार होगा। जखन जुम तक जोहर तक तखने हमें बेटी के बिहाव मत देबई, जब बढ़िया लड़का मिलेगा उसी समय शादी करेंगे। गिदड़ टिको सही मत, और लड़की का भी मन था कि मेरे लायक कोई लड़का मिलेगा तबे होगा। तो फैसला भय गए। तो इस तरह से निर्णय हो गया कि जो बेटा छुआ बुधेक हरा बाई दे चापूक जुकुर पावल जीते, मतलब जो लड़का जो है बुद्धि में और विवेक में, काम करने में चापुक जैसा, मतलब चापुक के जैसा ही जुकुर पावल जतई, चापुक के जैसा ही होगा, सही हतई ओकर मन सैदाक बोर, तब वही होगा उसके मन लायक बोर, मतलब वर। ऐसने एक बार एगो बेटा छुआ बिहाक बात चलवेले अइले। इसी तरह से एक बार जो था, लड़का लोग तो आता ही था उसके घर शादी का बात करने के लिए, तो एगो आया लड़का। तखन बाप टा गेल हलई बनवेले और कचरा और झाँक काट के मोहर हर बनवेले और कचरा और झाँक काट के मोहर आने ले बोन। तब उसके पिताजी जो थे, चापू के पिताजी, वो गए थे हर बैल होता है ना, पहले, अभी तो ट्रैक्टर हो गया, पहले एक समय में हल बैल होता था, आगे से बैल रहता था और पीछे हर जो लगा हुआ रहता है लकड़ी का, वही हर बनाने के लिए, और काचरा और झाँक, और लकड़ी झुरी, और झाँक मतलब होता है जैसे घर है अगर किसी का मिट्टी का, तो उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे बाउंड्री कर देता था, तो उसको झाँक काट के मोहर आने ले, तो वो झाँक काट के लाने के लिए बन गए थे। बेटा छुआ टाए चापूक पूछले, और बेटा छुआ जो था वो चापू से पूछा जे ओकर बाप कहाँ गेले है, पूछा कि तुम्हारा पिताजी कहाँ गए हैं। चापू कहले सोज काट के बेकवे ले गेले है, बोला कि सीधी लकड़ी को बेकवे ले मतलब टेढ़ा करने के लिए गए हैं, और सोहैला काठ और सींग पूँछ वाला झापर काट के घिसरवे ले गेले है। और जो सीधा काठ है, सोहैला काठ मतलब जो सीधा काठ है, सीधा लकड़ी है उसको, और सींग पूँछ वाला मतलब
जैसे कि अगर ये लकड़ी है ऐसे सीधा, तो इसमें ऐसे ऐसे निकला रहता है, ऐसे ऐसे देखें ना, कोई कोई लकड़ी में झुरी में निकल रहता है, जिसको हम लोग ऐसे से गाड़ेंगे और फिर यहाँ लगाएंगे तो इस तरह से बाउंड्री पूरा बन जाएगा, घेरा जाएगा, घेरने के लिए उस तरह की लकड़ी का। तो सिंग पूँछ वाला उसी तरह का लकड़ी घिसरवे मतलब घसीट के लाने के लिए गए हैं। बेटा छुआ टा कुछ बुझे है ना पारले, लेकिन ऐसा उठ पटांग घुमा के जवाब दे रही है कि उसको कुछ समझे में नहीं आया। वो चौंकाई रहल, वो चौंक गया। फिर धर धर धैर्य के पूछले, फिर कुछ देर सुस्ता के बोला, फिर से सोचा कि एक बार फिर पूछ के देखते हैं, कखन ले अतौ, मैंने तुम्हारे पिताजी कब आएंगे। तो चापू कहले, यदि अतक तो अतक, और नाय तो यदि नाय अतक तो नहीं अतक, मतलब कि अगर आएंगे तो आएंगे और अगर नहीं आए तो समझ लो कि नहीं आएंगे। गिदर टा अबरियो कुछ ना बुझे पारले, अभियो लड़का कुछ नहीं समझ में आया कि अरे छोड़ी पागल हो कहाँ का बोल रही है। तखन हैनिसार भई गेल के घूर गेलै, और फिर वो निराश होकर के का हो गया, घूर गया, वापस अपने घर चल गया कि पागल छोड़ी हो का बोला हो। दोसर बैर एगो दोसर बेटा छुआ अइले, और दूसरा बार फिर एगो दूसरा लड़का आया। ओहो चापू संगे बिहा करे के बात ओसर उलई, वो भी सोच के आया था कि लड़की के साथ शादी करेंगे, अपना बात ओसर उलई मतलब अपना बात निकाला कि हाँ शादी करना है इसे उसे। मैं तो चापूक बाप से दिनों घरे ना आए, लेकिन उस दिन भी चापू के पिताजी घर नहीं थे। गिदरवा चापूक पूछले जे ओकर बाप कहाँ गेले है। फिर वो लड़का भी पूछा उससे कि तुम्हारे पिताजी कहाँ गए हैं। चापू जवाब दिले। फिर लड़किया बोली, हमर बाप कांटाक बारी कांटाक बेड़ बनवे गेले है। हमारे जो पिताजी हैं वो कांटा के बारी मतलब बगीचा, मतलब कांटा से घेर घार के बगीचा, और कांटा के बेड़ उसमें दरवाज़ा भी एगो लगा देंगे कांटा से ही बनाने गए हैं। एहो गिदरवा भेका तरी मुठान लेके घूर गए। इसको ये लड़का को नहीं समझ में आया कि का बोल रही है, कांटा कांटा कर रही है, तो एहो अपना मुँह ले चल दिया। पगला हो छोड़िया, कुछ नहीं बोला हो, इसने झूठो हल्ला कर लेती सब कि बहुत तेज है। तखन तेसर बैर एगो दोसर बेटा छुआ अइले, फिर एगो दूसरा लड़का आया, मतलब शादी के लिए इसका लड़का के लाइन लगल था, कोइयो पकड़ आ जाए, कोइयो सोच रहा है कि जाके करिए। लेकिन जे दिन चापू हलिक दूरिये में और ओकर माई बाप भीतर बाटे, उस समय चापू अपने दूरिये मतलब गेटे पे थे, दरवाजे पर थी, और उसके माँ बाप जो थे घर के अंदर थे। गिदर टाँय चापू माँ बाप के दई के पूछले, और जो चापू के माँ बाप के बारे में पूछा, ठीक है, लड़का कि कहाँ है। तो फिर ही बोली, चापुक कहले। फिर लड़कियाँ बोल रही है, हमर माए एक ले दुई करे गेल ही, हमारी माँ जो है वो एक से दू करने गई है, और बाप गेले है छोटू के बोड़ कर ले। अब बाप जो है मेरा वो गया है छोटा चीज़ को बड़ा करने के लिए। ई जवाब सुन के गिदरवा तो हाई काट, ये सुन करके तो उसको एकदम बेहोशे होने लगा वो लड़कवा कि अरे ये क्या बोल रही है, एक से दू छोट से बड़। आखिर ओहो दाएं पैर के घूर गए, और ओहो फिर सोच के चल दिया कि पगली छोड़ी। अब चारों बाटे सुनानी भय गए, अब चारों तरफ ये कहानी फैल गया, चारों तरफ सब लोग बतियाने लगा जे चापूक नामे एगो बेटी छुआ बड़ी बुद्धगर है, कि चापू नाम के एगो लड़की है वो बहुत दिमाग वाली, चौकस। जे घरवे ऊ बहू बन के जेतै से घरवे बुधेक आलो झकझकाए जतै। तो हल्ला हो गया कि जिसके घर वो लड़की शादी करके जाएगी उसका घर तो एकदम झकझका जाएगा, एकदम लक्ष्मी है लक्ष्मी। मैंने वो तकरे संग बिहा करते, लेकिन शादी उसी से करेगी जे बुधे ओकर ले 20 ना तो कम से कम पटतरियो होवे, मतलब कि जो उसी से शादी करेगी जो उसके से ज़्यादा दिमाग के तेज आदमी होगा, और नहीं तो कम से कम उसी के लेवल का हो। कुछ दिन बादे आरो पटतरियो मतलब उसी के समान पटरी खाने वाला। कुछ दिन बादे आरो एगो बेटा छुआ अइले। कुछ दिन बाद एक और लड़का आया। सेवे बाइर चापूखी पहले दुआर तरे, और उसी समय चापू भी जो थी वो कहाँ पाया उसको, मतलब चाप पहले मतलब पाया, तो कहाँ वो थी चापू, दुआर मतलब बाहर गेटवे पे थी, दरवाजे पे। वो पूछले जो चापू माँ बाप के नहीं कहाँ गेल थीन, तो वो पूछा कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ गया है। चापू तनी गिजैर के कहले, तो चापू फिर बोली, माई एगो माई से तकर गिदरवैन के सिझवे लागल है, और बाप आगू पेछू होवे लागल है। तो वो बोली कि माँ जो है मेरी वो एगो माँ से उसका बच्चा को ले करके और उसको सिझवे लागल है, मतलब उबाल रही है, और बाप जो है वहीं पर आगे पीछे हो रहे हैं।
चापुक ई जवाब सुन के गिदरवा तो एकदमे आय बाएँ ठेक गए। मतलब ये बात सुन करके लड़कवा तो एकदम पगलाइए गया कि अरे कहाँ बोल रही है, सिझावे लग रही, दूसर का बच्चा सिझा रही है, इसे उसे मर्डर कर रही है का। कहाँ तो वो मने करहल, कहाँ तो वो सोच के आया था कि कैसे न हारतीक, कैसे न हारेगी लड़कियाँ। तनी देखबै चापुक, देखेंगे कैसन लड़की है, कितना उसका चर्चा हो गया है। जून जनात हराई छोड़बै, कुछो होगा उसको हराइए के मानेंगे। उ गिदाटा अपन तनी बेस बुजुर्ग बेसी बुझगर बुझ हलै। वो लड़का जो था अपने आप को बहुत तेज तरार समझता था, ठीक है, ज़्यादा समझदार समझता था। लेकिन ई गिदरवा को घूरल बाद आरो बेसी हुलमाई भई गए। लेकिन जब ई लड़का, जब तेज तरार लड़का अपने गांव देहात में हो, इसका अपना भौकाल टाइट था इसका, तो ई भी जब हार के लौट गया तब फिर क्या हुआ कि चारों तरफ हुलमाइल मतलब और फैल गया बात। लोके कहे लगलथिन जे चापू केव हरवे न पारते। तो सब लोग बोलना शुरू कर दिया कि अरे वो छोड़ा सबसे तेज हमनी में वो हार गलो, तो मतलब ये इसको कोई नहीं हरा पाएगा। वाह रे बेटी छुआ, वाह रे लड़की। कुछ दिन बादे एके संगे दूगो बेटा छुआ सपैर के गेला। कुछ दिन बाद एक साथ अब दूगो, पहले तो अकेले जाता था लड़कवन, अब दू लड़का जा रहा है कि चल मिल के हरेबो ओकरा। और दोनों में से जेकर से हारेगी दोनों क्वेश्चन पूछेंगे, जेकर से हारेगी ओकरे से शादी करेंगे। कुल्ही के दुआरे एक डाक देथी, दरवाजे पे जा करके इसे ढेकी बजाई, ऐसे मतलब सिकड़ी बजा के बुलाया दोनों। सेवे बाहर चापू बाहर लई और फिर चापू बाहर आई। ऊ बेटा छुआ गुलैन कहलथिन जे ऊ सब चापूक माए बाप संग बात करे खोजाथिन कि हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम मेरे लेवल के नहीं है, तुम जाओ अपने माँ बाप को बुला के लाओ। चापू ठेपो दिखाई के कहलई, तो चापू उन लोग को ऐसे अंगूठा दिखा दी, हैं बतिया लो बतियो न, तो जो ओकर माए बेजरियाक धात। अब यहाँ पे एक पूरे कहानी में एक वो ये वर्ड है बेजरियाक धात, इसका मीनिंग नहीं समझ में आया है, आप कमेंट में हमको ज़रूर बता दीजिएगा। जे ओकर माए बेजरियाक धात देखे ले गेले है और ओकर बाप चरका के करिया करे। तो वो बोली कि जो माँ जो है वो बेजरियाक धात देखने गई है, और जो इसका जो बाद में मीनिंग समझाया है ना वो हमको समझ में आ गया, लेकिन इस वर्ड का मीनिंग नहीं समझ रहा है। तो बेजरियाक मतलब क्या होता है वो बता दीजिएगा। माई बेजरियाक धात देखे ले गेले है और ओकर बाप चरका के करिया। चरक मतलब होता है सफ़ेद, तो सफ़ेद को काला कर रहा है उसके पिताजी, और माँ जो है बेजरियाक धात देखने गई है। दुओ बेटा छुआ गुलैने मने करल हला जे ऊ सब जुनजुनात जीतता। तो दोनों तो लड़कवन सोच के आया था कि हम लोग तो एकदम जीतिए जाएंगे, दूगो जा रहे हैं अबरी, दोनों तो हराइए देंगे उसको। सपैर के घुराई उल्टाई सवाल करबत्तीन। सपैर मतलब रुक के, कभी वो पूछेगा लड़कवा, कभी हम पूछेंगे, कभी तू पूछिए, और इन्हें उन्हें के सवाल पूछ के पारी से और उसको हराएंगे चापू के। जकर सवाल एक जवाब चापू ना दिए पारते ओकरे जीत, और जिसका सवाल चापू नहीं जवाब दे पाएगी वह जीत गया और वह शादी करेगा। मैंने एक चापू एके बाहरे जवाबे दुओ छुआ गुलैन हाईचाक भाई गेला। लेकिन चापू एके बार ऐसा सवाल कर दी कि बेजरियाक धात तो चरका के करिया करे, तो इन लोग दोनों पगला गया। जितना होशियार बन के आया था शाहरुख खान समझ रहा था, चल दिया अपने। घूर के कोनो पूछे हुबे नाय भेलै, और उसके बाद उन लोग वापस पूछने लायक कुछ सवाले नहीं रहा उस सबके पास। पहले सवाल में चिट से पट कर दी। हरनठ भेल तरी दुओ बेटा छुआ मुँह ओलमाई के घूर गेला। अब ऐसा शर्म से पानी हो के कि हमनी के तो सवालवा पूछे के मौके नहीं मिला, और उन लोग दोनों लौट गया। एकर बादे काना कुनू ऐसनो बात हो लागल जे चापुओ अपन बतवैन के जवाब के जान नाय जाना ही। अब बाद में जब इन लोग जवाबे नहीं देने पा रहा तो सब का किया कि अब हल्ला फैला दिया कि उठ पटांग सवाल पूछा, अपने नहीं जानती है कुछ जवाब। तो मतलब समझ गया कि चापू जो थी जितना क्वेश्चन वहाँ पूछती उसका जवाब अपने जानती है। जब हम लोग से कोई क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर नहीं पता है, तुम अपने जानता है कहा, अपने जानते कहा, करने लगते हैं कि नहीं। तो यही चीज़ यहाँ भी हो रहा है। कुछ लोके कहे लागलथिन जे चापू अनठहरिए जे से फड़र दे है। कुछ लोग तो ये तक कहने लगा कि चापू जो थी अनठहरिए जैसे मतलब बिना मतलबे के जे मन से बोलती है, कुछ पते नहीं है। ओकर खाम ख्याली आर सरग बिंधा बतियने कोनो और पुथना नाय बुझाए। उसका जो खाम ख्याली, उसका जो सवाल पूछती है, जो उसका दिमाग ख्याल चलता है,
सड़क बिंधा मतलब उसका कोई माने मतलब नहीं रहता है, उसको कोई नहीं बुझा सकता है वो लड़किया के सिवाय। सैले अबरी जमाइक के जाइक चाही आर पूछायर गछायर करल बात पेछुक सभे सवाल गुलैने के जवाब फरनवे ले कहे के चाहिए। इसलिए सब लोग अपनी मिल के चलते हैं और वहीं पर जा कर के उसका बाप से पूछेंगे कि पिछलका जितना सवाल पूछी है उसका सही सही जवाब पूछिए, और नहीं जवाब नहीं फरनवे पार ले, जहाँ जवाब नहीं देने सके जकर संग हामिन कहबै तकरे संग चापुक बिहा दिए हते। जिसके संग हम लोग बोलेंगे उसी के संग इसका शादी करना पड़ेगा। कब? जब सवाल के जवाब नहीं देगी तब। बड़ी उटपटांग सवाल पूछो भैया। तो जमाई के लोग पहुँच गेला चापुक दीवारे, और तब सब लोग जमाई के मतलब सब लोग जमा होकर के पहुँच गए चापू के घर। चापुक पूछल गेल जे ओकर माय बाप कहाँ हथिन। सब लोग मिल के पूछा कहाँ हो तोहर बापा। चापू कहले माय घही हिक, माय तो घर ही है, बाप सरगे पानी ठेकाइड़ दिए लागल है। लेकिन पिताजी जो हैं हमारे सरगे पानी, स्वर्ग के पानी को ठेकाइड़ मतलब रोकने में लगल है। स्वर्ग से पानी गिरने वाला है उसको रोकने की तैयारी में पिताजी हैं, और माय तो घर ही है। चापुक बात सुन के सब सुगुम, चापू का बात सुन के सब लोग क्या हो गया चुपचाप कि ले बोल लो फिर उठपटांग। सर के पानी रोके के बात बोल रही है। सुधे जेटा सेठा फसार फुसूर और गांधार गुंदरे सुनाए लगले। तो सभी का जो है अपना फसार फुसूर मतलब काना फूसी करना, और गांधार गुंदर मतलब चिल्ला चिल्ला के बतियाना शुरू हो गया सब कि अरे ऐसे बोल रही है, ऐसे बोल रही है, ऐसा लड़की है बुझा नहीं वगैरह। तो आपस में सब बोलने लगा। तब ले चापुक बाप घर ले बाहर ले। तो तब उसके चापू के पिताजी जो थे वो घर से बाहर आए। ऊ कहले हमार बेटी और तोहनीक मध्य जे बातचीत भेलो से हमें सुन लियो। मेरी बेटी तुम लोग बीच में जो भी बातचीत हुआ है वो हम सुन लिए हैं। जे बिहाक बात लई के एकर ठीन आइला सब हार ले गेला। जे शादी का बात लेके इसके पास पहुँचे हैं सब लोग क्या हो गया हारिए गया है। सैले चापुक बिहाक सब खर्च बरच बोर घर के बोहे पड़ते। इसलिए अब जो भी शादी होगा जिससे भी बोलेगी कि हमको पसंद है उससे शादी करेंगे, लेकिन खर्चा सब लड़कवा के देना पड़ेगा। बोरे घरे खर्चे आर बोरे घरे बेंद कढ़ी बिहा हतै। बोरे के घर के सब खर्च मतलब जो लड़का वाला है वही सब पैसा कौड़ी भी खर्चा करेगा और सदियों उसी घर जाके करेंगे। ठीक है, ऐसे तो शादी बारात आता है लड़की घर शादी होता है, लेकिन इसका कह रहा है कि नहीं लड़की को ले जाएंगे और लड़के घर शादी करेंगे और सब पैसा खर्चा हमारे एको पैसा खर्चा नहीं होना चाहिए, सब लड़के वाला की खर्चा होगा। हमार खाली जाएगी बेटी। हमार बेटी यदि हार जीतल तो हमें खर्चाक भार गजतलो से अपने जो भैर मार कूड़ा साग पतई खवाई के स्वागत करतलियन। बोला कि अगर हमार बेटी हार जाती तो शादी के सब खर्चा हम ही उठाते और सबके बुला करके पार्टी वाटी देते, साग पात खियाते सब। मैंने एक अबे तो बरियात आइन के होवैया बिहा चढ़ी बिहा नाय शायर के बेंद कढ़ी बिहा सारे पर। तो लेकिन अब तो मेरी बेटिया से ये भी शादी करेगा वो क्या होगा उसको लड़का के घर ले जा कर के अब बेंद कढ़ी बिहा, बेंद कढ़ी मतलब लड़की वाला जाएगा लड़का के घर और शादी करना होगा। बोर बाटे खर्च बर्चे और लड़का को ही सारा खर्चा पर्चा देना पड़ेगा। सभिन कहलथिन जे चापुओ अपन जवाबे जे कहल है से सब बतियन फरन्याक चाहिए। तो सब लोग बोला कि चापुओ जितना सवाल का पूछी है उसका जवाब देना चाहिए, फरियाए पहले ये सब बात जो सही है कि नहीं हम लोग देखेंगे तब ना सही बोली है कि इसने पूछ दी उटपटांग। यदि चापुक सब जवाब गुलाइन सही सही देले है, यदि चापू का सब जवाब जो है वो सही सही लगेगा तो फरनाई दिले चापुक बापेक बतवा मान लेपथिन उ सब। तो फिर जो भी लड़का से शादी होगा वो चापू के बाप का सब बात मान लिया जाएगा, अगर हम लोग को लगेगा कि हाँ हम लोग हार गए हैं तब। और तबे मनसैताक बेंदकढ़ी बिहा हतै। और जब सब लोग को लगेगा कि सही में ये लड़की बहुत तेज है, सही सवाल पूछी और हम लोग जवाब नहीं दे पाए, तभी जाके बेंदकढ़ी शादी होगा। बेंदकढ़ी शादी मतलब लड़की जो है वो लड़का के घर जाएगी और वहाँ शादी होगा। और से नाय भेले चापुक माय बाप माय के एते लोक
के हैरानी करल से हजराना दिए पाते। और अगर ये सब बात गलत निकला और सवाल भी उठपटांग निकला तो आप ही लोग को हर्जाना देना पड़ेगा, हम लोग के मानहानि का केस ठोकेंगे। चापुक बापे ओकर कहल सभे बतियाई नेक माने फुरछवे लागले। और चापू के जो पिताजी थे वो उनके चापू का कहा हुआ सारा बात को फिर से बताना शुरू किए, डिटेल में अब समझा रहे हैं। अब समझिए, देखें क्या क्या बोल रहा है वहाँ। हमें हरेक बुटवा बनवे गेल हलो, सैले चापू कहले जे सोच काट के बकवे ले गेल है। हम गए थे हर, और हर का जो मुट्ठा होता है पकड़ने वाला जो होता है वो बनाने के लिए गए थे। तो हर जो होता है इस तरह से सीधा होकर के ऐसे टेढ़ा हो जाता है, यहीं पर तो ऐसे गाड़ता है मट्टी, ऐसे रहता है ना हर, तो ऐसे रहता है, तो वही टेढ़ा करने के लिए गया था। तो बकवे गेल मतलब कि उसको उस चापू बोली कि सीधा काट को टेढ़ा करने गए। सोह इला काचरा आर लते दिएक झाँक झकरी। और जो हम गए थे वहाँ झूरी झकरी लाने के लिए गए थे, इसीलिए ये बोली कि सिंग पूँछ वाला काट के घिसरवे ले गेल हो। सिंग पूँछ मतलब ऐसे जो है इसमें से पूँछ हो गया ही, और लकड़िया में ऐसे ऐसे निकला रहता है, ऐसे ऐसे बहुत सारा झूरी, तो इसको बोलेंगे सिंग पूँछ वाला। बरसल हलय पानी, और उस समय पानी बरस रहा था, बरसा था, इसलिए बरसने वाला था या बरसा था। तो हमार बेटी कहलो जो आवहो पारो बा नयो आवे पारो। तो हम लोग बेटी बोली कि पानी बरसने वाला है, बरस रहा है, तो हो सकता है पापा आएंगे, तो नहीं आएंगे। किले ना भोरल नदी, और नदियों में पानी पूरा भर गया था, बाढ़ आ गया था, तो आवे पार्वब कि ना आए पार्वब, तो नदिया में पूरा बाढ़ था, तो आएंगे सकेंगे कि नहीं आने सकेंगे। दोसर बार हमें बैगन बारी घोरे ले गेल हलो। दूसरे बार हम लोग बैगन का बारी को घोरने के लिए गए थे, तो घोरने के लिए तो उसमें कांटेदार झाड़ी लगता, तो वह कह दी कि कांटा के बाड़ी बेड़ बनवा हो कांटा के, तो कांटा के बारी घोरने के लिए गए हैं। सोच रहे हैं इतना सीधा सीधा चीज़ के ना घुमा घुमा पूछे लड़कन क्या करेगा, बेचारा लड़का की गलती नहीं है, लड़कियाँ ने रहती है उठपटांग। जखन चापुक माय खदिहन और बिहीन धान दुओ के छिनगाय के राखा हलै, तो जिस समय चापू की माँ जो थी वो क्या करती थी, खदिहन धान मतलब खाने वाला जो धान था उसको, अब बिहीन धान मतलब जो बीहन कहते हैं जिससे धान उगाया जाता है, ठीक है, बीज, धान का बीज बीहन। तो खदिहन मतलब खाने वाला धान अलग, और बीज धान को अलग करके रख रही थी। छिनगाइन मतलब अलग करके रख रही थी। तखन उ कहलो जे एक ले दूर करे गेल हो। और हम उस समय रुआ ढूंढ रहे थे, इसीलिए बोली कि रुआ जैसे रहता है ऐसे पूरा गोल चपटा रहता है, जब उसको धुन देते हैं तो पूरा खिल जाता है, तो छोट के बड़ करने के लिए बोल दी कि पिताजी हमारे छोट के बड़ कर रहे हैं। ओकर माई लाहाइट झटनी, लाहाइट दाइल, लाहाइट झटनी मतलब गोल गोल जो दाल होता है पूरा गोल, उसको सिझा रही थी, ताकि उसको सिझा करके फिर पीछे रार के दाल देखे हैं, पहले सिझाता है, सब सिझा करके फिर उसको सुखाता है, और उसके बाद फिर वो कुटाता है, तो उसमें से दो फाड़ में दाल बनता है, और शुरू में तो गोल गोल रहता है। तो वही दाल को क्या कर रही थी कि सिझा रही थी, और फिर उससे 2 गो दाल बनेगा, तो वो हो रहा था। इसीलिए बोल दी कि माई छुआ के सिझा करवे लाई हल, तो वो बोल दी कि छोट छुआ मतलब कि बेटा के सिझा रही। तकर बादे चापू कहलो जे हमें आगू और पेछू होए लागल हो, तो बोले कि हम आगे पीछे हो रहे हैं। तो उस समय जो हम लोग दाल सिझा रहे थे, तो दाल में सिझा रहे थे, आँच देना जानते हैं, लकड़ी के चूल्हा में जैसे ऐसे लकड़ी लगल रहता है, आगे करते हैं तो आँच बढ़ जाता है, और जब जलने लगेगा तो फिर लकड़ियाँ पीछे, तो उसी तरह आगे पीछे वो कर रहे थे। तो कह दी कि हम आगे पीछे होवे लगे, तो आँच देने का काम आगे करने से, और पीछे होता लकड़ी तो वैसे हो जाता है, आँच कम हो जाता है, तो अपने अनुसार आगे पीछे किया था लकड़ी को, तो इसीलिए बोल दी कि आगे पीछे होवे था। तकरो बादे गिदरटी कहलो, फिर हमार बेटिया कही कि ओकर माय बेजरियात धात देखे लागल है। अब बेजरियात मतलब नहीं पता है हमको भैया, तो आप बताइएगा कमेंट में बेजरियात क्या होता है। माने उसकी माँ उस समय क्या कर रही थी, खाइक रांधल हले, मतलब उस समय ये चावल बना रही थी, भात बना रही थी, और भात बना के उसको निकाल के देख रही थी कि खाइक रांधे में चिप चाइप के पसंद करे होए जे खाइक टा सिझल और नहीं, और भात निकाल के उसमें चावल सीझल है कि नहीं सीझल है वो चिप चाप करके देख रही थी,
ठीक है। तो कह दी कि बेजराई धात देखे गेल हो। हमें जखन कारी काइजे कुछ उखड़ो हलो, तखन चापू तोहनी के कहलो जे चरका के करिया। पेज रहता है सफ़ेद सफ़ेद, उसमें ये कुछ लिख रहा था उसका बाबूजी, तो कह दी कि सफ़ेद मतलब कि चरका के लिख रहा है, यानी कि करिया, तो चरका के करिया कर रहा है, मतलब पेज में लिख रहा था कुछ। से जखन हमें आइज छाइन छार हलो, तखन चापू तोहनी के कहलो कि। तो आप भी बरसात के मौसम है, तो हम आज क्या कर रहे थे, बरसात अभी मौसम आने वाला है, तो आज हम क्या कर रहे थे, घर चू रहा है, तो ऊपर से हम उसको छाज रहे थे, ठीक है। तो वो कह दी तुमको कि सर्गे पानी टेकई, मतलब ऊपर से जो पानी, ऊपर से पानी कहाँ से आ रहा है, स्वर्ग से बरस रहा है, तो स्वर्ग से पानी जो आ रहा है उसको टेकाई, मतलब रोकने का काम कर रहे हैं, मतलब हम अपना खपड़ा छा रहे थे। सब जवाब गुलाइन सुइन के सभिन बड़ी खुश भेला। और सब जवाब जितना भी बताए सब सुन करके सब लोग बहुत खुश हुए कि अरे वाह, ये लड़की तो दिमाग के ऐसन है कि पता नहीं कैसन है। तबे बोर घरे खर्चाही चाबुक बेंद कड़ी। अब फिर तय हो गया कि इसका चापू का जो शादी होगा वो बेंद कड़ी बिहाग होगा, मतलब सब खर्चा वही उठाएगा, लड़का वाला उठाएगा, शादी करने वाला उठाएगा। मन सैदाक बेंद कड़ी बिहा भेलै, और सबके मन के अनुसार, चापू के मन के अनुसार लड़का मिला और उसके अनुसार बेंद कड़ी शादी हुआ। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, राइटर के बारे में बताए, स्टोरी भी अच्छे से समझाए, तो इस तरह से ये लंबा हो गया, लेकिन हमको उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो बताइएगा कमेंट करके, फिर से देखेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। खोटा का बीच बीच में वर्ड थोड़ा हार्ड है, जिसको हम अपने मतलब पढ़ने के अनुसार उस जो सेंटेंस का जो भावना है उसके अनुसार उसका मीनिंग निकालते हैं, तो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं। तो अगर आप लोग को पता होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर लगा हो तो भैया सब्सक्राइब भी तो कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, लाइक बहुत कम करते हैं। और मन लगा के पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत मेहनत से इधर उधर सर्च करके कहाँ कहाँ से बना रहे हैं, तो इसलिए धन्यवाद।